हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल्स डाइनर। पिछले एपिसोड में वेजिटा ने सबको हैरान करते हुए प्लैनेट यार्डार्ड की तरफ निकलने का फैसला किया, अपनी प्राइड बचाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढने। एंड इधर गोकू भी जानता था कि मोरो को हराने के लिए कुछ नया प्लान चाहिए, लेकिन मोरो वो रुका नहीं। वो बंदा प्लैनेट नामिक की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और यही एपिसोड 13 एंड हुआ था। वैसे एपिसोड 13 इस वाली वीडियो के एंड में है, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का एपिसोड है मोरो गैलेक्सी वाइड तबाही, एक खतरनाक नए क्रू की एंट्री और गैलेक्टिक हेडक्वार्टर में एक ऑकवर्ड मूवमेंट। तो चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड 14 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन प्लैनेट नेविक पर शिफ्ट होता है। उसकी पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुकी थी। सारे पेड़ पौधे, जमीन और वहाँ के लोग सूख के मर गए थे। तभी हम गैलेक्टिक प्रिजनर्स को देखते हैं जो स्पेस शिप में घुस रहे होते हैं। सगान वो नीचे देखते हुए सरप्राइज होकर बोला, हमें पता भी नहीं चला और देखते ही देखते पूरा ग्रह बर्बाद हो गया। तभी वो मुड़ के मोरो को देखता है। उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी क्योंकि उसने वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी जो उसने गोकू, वेजिटा और इस ग्रह से चुराई थी। एंड देखते ही देखते वो और जवान हो गया। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी अनोखी प्रजातियों से बसे हुए ग्रहों में बेहद स्पेक्टेकुलर एनर्जी होती है और इस एनर्जी की बदौलत मेरी फिजिकल रिकवरी लगभग पूरी हो चुकी है। तभी सगान में बोलता है, लॉर्ड मोरो, वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले अचानक से गायब हो गए। मुझे लगता है कि वो सब मर गए होंगे, है ना? मोरो बोलता है, नहीं, उनमें से 2 लोग इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और उनमें से एक खुद ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। मुझे पूरा यकीन है वो एक बार फिर से बच के भाग गए। सगान वो कहता है, उनका स्पेसशिप भी बच निकला, तो हम पहले किस ग्रुप का पीछा करें? मोरो कॉन्फिडेंट में बोलता है, उन्हें जाने दो, इतने पावरफुल लोग इस ब्रह्मांड में बहुत कम होते हैं, इसीलिए फिलहाल मैं उन्हें इस यूनिवर्स में पालतू जानवर की तरह आजाद घूमने दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो मैं उन्हें बेझिझक मार दूंगा। फिलहाल क्या तुम किसी ऐसे ग्रह के बारे में जानते हो जहाँ लाइफ फोर्स अनरिमार्केबल हो? मुझे अपनी एनर्जी रिजर्व्स और बढ़ानी है। सुगान में बोलता है, हाँ बिल्कुल, गैलेक्टिक पेट्रोल के उन निकम्मे लोगों के हमें पकड़ने से पहले मैं और मेरे क्रू पूरी गैलेक्सी में तबाही मचाते फिरते थे और मेरे जहन में आपके लिए कुछ खास प्लैनेट्स हैं। उनकी बात सुन के मोरो खुश होके बोला, बहुत बढ़िया, मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। फिर सगान वो कहता है, मैं अपने आदमियों को स्काउटिंग के लिए भेज देता हूँ, मैं उनसे पूरी गैलेक्सी के कोने कोने की तलाशी करवाऊंगा। फिर सगान वो के साथी अपनी छोटी सी स्पेसशिप में बैठकर पूरी गैलेक्सी में फैल जाते हैं ताकि वो मोरो के लिए एक लाइफ फोर्स से भरा हुआ प्लैनेट ढूंढ सके। एंड सगान वो की स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेजी से घूमने लगती है। एंड ग्रीन एलियन के लीवर खींचते ही उनकी स्पेसशिप प्लैनेट नेमिक से बाहर चली जाती है। अब सीन गैलेक्टिक हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है। गैलेक्टिक किंग शॉक्ड होकर बोला, क्या ये सच है कि गैलेक्टिक प्रिजन का हर एक कैदी जेल से फरार हो गया? तभी तो एजेंट आके बोलते हैं, गैलेक्टिक किंग, ये आप किस हालत में हो? प्लीज कुछ तो पहन लीजिए, ये लीजिए आपका शाही ताज। एंड फिर गैलेक्टिक किंग अपना ताज पहन लेता है और बोलता है, मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मीरस कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगा कि आपको पहले से ही पता होगा। फिर पिंक एजेंट बोलता है, हेडक्वार्टर में हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तभी गोकू जाको से बोलता है, अरे भाई ये तो अभी भी नंगा है। जाको बोलता है, अबे क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? महाराज ने अपना शाही ताज पहन रखा है। कोई सेंस है इस बात की? फिर जाको सोचते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है तुम्हें लगता था कि मैं इतनी देर से पैंट पहन के घूम रहा हूँ? भाई ये सुनकर आपकी तरह गोकू को भी झटका लगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? साला अब जाके पता चला कि ये भाई साहब पूरे आर्क में नंगे घूम रहे थे। ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया भाई। गोकू भी शॉक्ड होके बोला, सच में भाई, तुम्हारे कल्चर के बारे में सुन के मेरा दिमाग हिल गया। फिर गैलेक्टिक किंग मीरस से कहता है, तुम कहना चाहते हो कि मोरो और बाकी भागे हुए कैदी अभी भी आजाद घूम रहे हैं? एंड तभी जाको फुल स्पीड में किंग के सामने आके माफी मांगते हुए कहता है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, मेरे ऐसे लाइट ऑफिसर के होते हुए भी हमारा मिशन पूरी तरह से नाकाम रहा। लेकिन गैलेक्टिक किंग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। फिर वो मीरस से बोलता है, मुझे तो लगा था कि मीरस तुम ही इस पूरी मुसीबत को खत्म करोगे। मीरस कहता है, मोरो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी पूरी स्ट्रेटेजी दोबारा तैयार करनी होगी। और वही अपना बेचारा जैको भागते हुए आ रहा है। सब ने उसे पीछे छोड़ दिया। गजब बेइज्जती है।
फिर गोकू इस येलो एजेंट से पूछता है, ओए हेलो, क्या बू और एक छोटा सा हरा बच्चा थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे? वो येलो एजेंट बोलता है, क्या बच्चा? एंड तभी एस्का उसके सामने वाले कमरे से बाहर निकलते हुए गोकू को पुकारता है, गोकू तुम आ गए। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम सब वक्त पर टेलीपोर्ट होके बच निकले। गोकू बोलता है, हे एस्का तुम ठीक हो? एस्का बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। गोकू उससे पूछता है, बू कहाँ है? एस्का जवाब देता है, यहाँ आते ही उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया और वो तुरंत सो गया। गोकू बू को देखते हुए कहता है, हाँ बू ने हमारे लिए पूरी जान लगाकर लड़ाई की थी, लगता है वो बुरी तरह थक चुका है। फिर एस्का गोकू से पूछता है, वेजिटा आपके साथ नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? गोकू टेंशन फ्री होके बोलता है, उसकी फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है वेजिटा बिल्कुल ठीक होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कहीं ट्रेनिंग करने निकल गया होगा। मीरा सरप्राइज होके बोला, क्या ट्रेनिंग करने? फिर गोकू सीरियस होके बोलता है, मोरो के खिलाफ हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो गई थी और उस बात का सबसे ज्यादा असर वेजिटा पर पड़ा है। लगता है उसके दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है, लेकिन हम भी यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। क्या किसी के पास कोई प्लान है, और वो भी ऐसा प्लान जो बू पर डिपेंड न करता हो? अब सीन वेजिटा पर आता है। वो मोरो की एनर्जी सेंस करते हुए कहता है, लगता है मोरो हमारा पीछा नहीं कर रहा, वो किसी और ही दिशा में जा रहा है एंड मुझे उसकी की भी अब महसूस नहीं हो रही। लगता है जैसे वो अपनी पूरी रफ्तार से बहुत दूर निकल गया हो। तभी इरिको शिप को ऑटो पायलट पर डाल के बोलता है, मेरी जानकारी के हिसाब से सगानबो का स्पेसशिप सबसे फास्ट स्पेसशिप है, इसीलिए मैं उसे रेडार से भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। वेजिटा कंफ्यूज होकर बोला, क्या सगानबो? फिर इरिको से बताता है, ये वही आदमी है जो मोरो के साथ था। वो एक डकैतियों की गैंग का सरदार है जिसने कभी पूरी गैलेक्सी में तबाही मचा रखी थी। फिर वेजिटा याद करते हुए बोलता है, अच्छा तो क्या ये वही है जिसने कैकरोट पर एक जोरदार वार किया था? इरिको बोलता है, हाँ ये वही है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसका पकड़ना हमेशा हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है और अब वो फिर से आजाद घूम रहा है। वेजिटा बोलता है, वो बेवकूफ कोई खास वर्दी अपोनेंट नहीं था, अगर मोरो उसकी हेल्प ना कर रहा होता तो मेरा बेटा ही उसे हरा देता। इरिको सरप्राइज होके बोला, तुम एक बाप हो? वेजिटा बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? इरिको बोलता है, अरे नहीं भाई, मैं तो बस ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। वेजिटा बोलता है, और अब उन सब बातों को छोड़, पहले ये बता यहाँ टाटा भी कितनी दूर है? इरिको मॉनिटर देखते हुए बोलता है, रुको जरा हिसाब लगाने दो, अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो लगभग एक हफ्ता लगेगा। वेजिटा बोलता है, ठीक है, तब तक मैं आराम करता हूँ। बट इरिको पूछता है, वेजिटा यहाँ टाट पहुँचकर तुम क्या करोगे? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? वेजिटा जवाब देता है, उस ग्रह के लोग फिजिकल कॉम्बैट में ज्यादा माहिर नहीं है, लेकिन उनके पास कई अजीब और अनोखी टेक्निक्स है और ये वही ट्राइब है जिसने कैकरोट को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाई थी। इरिको बोलता है, अच्छा समझ गया, तो तुम्हें उम्मीद है कि यार टार्टियंस के पास कोई ऐसी टेक्निक्स भी होगी जो मोरो के खिलाफ हमारे बहुत काम आए। वेजिटा कहता है, बिल्कुल सही समझे, लेकिन सच कहूँ तो ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सुनकर इरिको स्पीचलेस हो गया। फिर वेजिटा एक कमरे का गेट खोलता है और उसे अंदर जाके जोर से बंद कर देता है। वेजिटा के बिहेवियर को देख के इरिको बहुत कंफ्यूज था। वेजिटा बेड पर बैठा हुआ गुस्से में बोलता है, एक बार मेरी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं मोरो को हराऊंगा, उसके हर एक साथियों को कुचल दूंगा और आखिर में कैकरोट को भी पीछे छोड़ दूंगा। और इसी तरह गैलेक्सी में कुछ दिन बीत गए। फिर हम सगानबो को देखते हैं, वो हंसते हुए बोलता है, कम ऑन बॉयज, चलो अब अपना इंट्रोडक्शन दो। उसने और उसके साथियों ने जून नाम के ग्रह पर अटैक कर दिया था। वहाँ के निवासी स्ट्रगल करते हुए बोलते हैं, धत तेरी की, ये लोग आखिर है कौन? जो भी हो, हमें हर हाल में अपने शाही खजाने को प्रोटेक्ट करना होगा। वो सब लोग एक बड़ी सी तिजोरी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बट तभी वो ग्रीन एलियन उन सब पर चार्ज कर देता है एंड एक सोल्जर पर अटैक करके उसको बीच से काट देता है। भाई उसको मारने के बाद वो अपना हाथ चाटने लगता है। उसे देखकर सारे सोल्जर चौंक गए। बट तभी वो इन दो सोल्जर्स की तरफ चार्ज करता है एंड एक के कंधे पर बैठकर उसकी गर्दन तोड़ देता है एंड जंप मार के दूसरे का पेट चीर देता है और तीसरे को बीच से फाड़ देता है और चौथे के फेस पर एक जबरदस्त किक मारता है। भाई उस अकेले बंदे ने वहाँ मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया है। वो ब्रूटली सबको मारते हुए तिजोरी की तरफ बढ़ता है एंड फिर वो सामने खड़े दो सोल्जर्स को मार के तिजोरी की चेन तोड़ देता है एंड लात मार के तिजोरी खोल देता है। वो तिजोरी सोने और हीरो से भरी हुई थी।
जिसे देखकर वो सरप्राइज होके बोला, अरे भाई जैकपॉट लग गया सगान वो, इसकी कीमत तो अरबों खरबों में होगी। सगान वो खुश होके बोलता है, अच्छा काम करा। फिर उसके पीछे से येलो प्रिजनर बोलता है, इस ग्रह पर जितनी भी कीमती चीजें थी सब हमारे हाथ लग चुकी है। सगान में बोला, शाबाश, मिशन पूरा हुआ, अब यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो सब खजाना लेके वहाँ से जा रहे होते हैं, एक सोल्जर अपनी गन निकाल कर बोलता है, नहीं रुको, मैं तुम्हें। बट तभी एक प्रिजनर जिसके माथे पर जैम है अपनी आंखों से लेजर बीम फायर करता है और उस बंदे को उड़ा देता है। भाई देखते ही देखते उस बंदे ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हर तरफ तबाही मचा दी। फिर सगान को उसे रोकते हुए बोलता है, अब रहने भी दे 7-3, जितनी ज्यादा राशें तुम गिराओगे उतनी ही कम एनर्जी लॉर्ड मोरो के खाने के लिए बचेगी। तो यार इस बंदे का नाम 7-3 है, व्हाट अ वियर्ड नेम। और फिर वो सब उड़ के अपनी शिप की छत पर चले जाते हैं जहाँ मोरो है। सगान में अपने साथियों के साथ घुटनों में बैठकर बोलता है, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा लॉर्ड मोरो, हमने इस ग्रह के सारे खजाने को लूट लिया। मोरो हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, और अब मेरे खाने का टाइम हो गया। एंड ये बोलते ही वो उस प्लैनेट की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने लगता है। भाई उस ग्रह का भी वही हाल हुआ जो नैमिक का हुआ था। फिर वो येलो एलियन बोलता है, पता नहीं मैं कितने ग्रहों को बर्बाद होता हुआ देख चुका हूँ, लेकिन हर बार ये मंजर देखकर मेरी रूह कांप जाती है। और फिर मोरो उस ग्रह की भी एनर्जी खा लेता है और बोलता है, बढ़िया, ये ग्रह उतना भी बुरा नहीं था। सगान में बोलता है, शुक्रिया। फिर ग्रीन प्रिजनर बोलता है, हम ग्रहों की सारी कीमती चीजें लूट लेते हैं और आप उनकी पूरी एनर्जी खा लेते हो, क्या कमाल की जोड़ी है हमारी, है ना? मोरो बोलता है, हाँ बिल्कुल, और जब मेरा आदर्श संसार हकीकत बनेगा तब तुम्हें इन कीमती साधनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारा ये साथ हम दोनों के लिए फायदेमंद है। ग्रीन प्रिजनर बोलता है, कीमती खजाना लूटना ही हमारी खासियत है, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। तभी सगान को किसी की कॉल आती है। मोरो उससे पूछता है, क्या हुआ? सगान में बोलता है, हमारे स्काउट्स में से किसी का इनकमिंग कॉल है। अब सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे प्लैनेट पर जहां सगानबो के साथी बीस्ट लाइक क्रीचर्स को मार रहे हैं। पिंक बाल वाली बोलती है, सगानबो, हमें एक ऐसा ग्रह मिला है जहां बहुत जबरदस्त एनर्जी है, ये पूरा ग्रह ताकतवर जीवों से भरा हुआ है। तभी एक बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, बट वो जमासू की तरह अपने हाथ में एनर्जी ब्लेड बना के उसका गला चीर देती है। सगानबो बोलता है, बहुत बढ़िया, हम तुरंत तुम्हारी तरफ निकलते हैं। वो बोलती है, हम यही वेट करेंगे। सुनो सब लेडीज, पूरा स्क्वाड यहीं आ रहा है, इसीलिए उनके पहुंचने से पहले इस ग्रह का एक एक कीमती खजाना लूटना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो यार अब मोरो ने दूसरे ग्रहों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। प्लैनेट नैमिक तो कब का खत्म हो गया। अब सगानबो और उसकी गैंग एक के बाद एक ग्रह लूट रहे हैं और मोरो उन्हें खाता जा रहा है। 7-3 जैसा खतरनाक बंदा, पिंक बालों वाली डेडली वॉरियर, ये गैंग कोई आम गैंग नहीं है। वो इधर वेजिटा प्लैनेट जार्टा की तरफ बढ़ रहा है एक नया रास्ता ढूंढने के लिए। क्या वो वहाँ कोई ऐसी टेक्निक सीख पाएगा जो मोरो की मैजिक को तोड़ सके? ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपसे न्यू एपिसोड मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।